अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर जो है वो देख लिया होगा, कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स की बात करूँगा। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन पॉइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं, तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ और आप भी ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो हर दिल अजीज़ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और आवाम उन्हें इस चीज़ की दाद देगी कि आपने ये काम कर लिए, आप ग्रेट हो। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जो मेन इस वक्त जिस काम की ज़रूरत है वो ये है कि पहले नंबर पे जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जो थे यासीन मलिक, जिनको इंडिया ने सिर्फ इसलिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई ताकि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सके। और ये यासीन मलिक वो दबंग आवाज़ थी कश्मीरियों की, जिसको दबाने के लिए मुसलसल भारत ने उन्हें जो है वो मुसलसल कैद के अंदर डाला, उन्हें कैद की सोबतों से गुजारा, उनकी फैमिलीज़ को जो है वो टार्चर किया गया। हत्ता कि जो दीगर हुर्रियत रहनुमा थे उनके साथ भी ऐसा हुआ और कुछ लोगों को जो है वो शहीद भी कर चुके हैं। अब ये सज़ा जो है वो कश्मीरियों के जज्बों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये गुजारिश होगी कि अगर वो ये काम कर जाते हैं कि वो इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ले जाते हैं, यूएनओ के अंडर, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस सज़ा के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान जो है वो इसकी पैरवी करे, इस केस की इस सज़ा को जो है वो चैलेंज करे, तो मे भी कुछ ऐसे रिस्पांस जो है वो मिल सकते हैं कि हो सकता है कि जो उनकी उम्र कैद की जो सज़ा है वो जो है वो कम हो सकती है या उसे जो है वो ख़त्म भी किया जा सकता है। चूँकि आपको पता है कि कश्मीरियों की नस्ल कशी कैसे की जा रही है और अभी कश्मीर के अंदर जैसे कि पिछले आज से 1.5-2 साल कबल जैसे कश्मीर की स्पेशल हैसियत को ख़त्म किया गया, अब हुर्रियत रहनुमाओं को पहले जेलों में डाला गया और अब उन्हें जो है वो सज़ाएं सुनाई जा रही हैं इंडिया की जानिब से। तो ये वो चीज़ें हैं कि इस चीज़ को पाकिस्तान जो है वो प्रूव कर सकता है कि भारत जो है वो कश्मीर की पहले उसने ऐसे जो है वो कब्ज़ा किया, उसकी स्पेशल हैसियत को ख़त्म किया और अब इनके रहनुमाओं को ख़त्म किया जा रहा है। मुस्लिम कशी का जो है वो सिलसिला मुसलसल कश्मीर के अंदर जो है वो जारी है। पहला पॉइंट तो ये था, ये बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर मेरे ख्याल में अगर ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करते हैं तो इसके अंदर पूरे पाकिस्तान जो है वो उनके साथ होगा। दूसरे नंबर पर जो अभी आपको पता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, काफ़ी जो है वो गंभीर हालात चल रहे हैं और इसके अंदर पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनकी जो है वो काफ़ी दिक्कत हो रही है पाकिस्तानियों को, चूँकि उसके रेट जो है वो दिन ब दिन काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होगी कि जो आपकी पार्टी के हुए हैं या कुछ भी हैं, किसी भी पार्टी से उनका तल्लुक़ है, जो MNAs हज़रात हैं, जो MPs हज़रात हैं, जिनको गवर्नमेंट ने जो उन्हें 500 लीटर पेट्रोल पर माह जो है वो उन्होंने अलाउंस दिया हुआ है, उस अलाउंस को उस वक्त तक ख़त्म किया जाए जब तक कि पेट्रोल के रेट नीचे नहीं आ जाते या पाकिस्तान की जो मैशत है उसके अंदर सुधार नहीं आ जाता। चूँकि ये 500 लीटर जो है वो सिर्फ MNAs को मिलता है, MPs को मिलता है या फिर 19 ग्रेड से ऊपर के जो अफसरान हैं जो इस काबिल हैं कि वो अपनी सैलरी के साथ, या MNAs हज़रात हैं, MPs हज़रात हैं जो उनके अपने कारोबार हैं, जो उनकी सैलरी है उससे उनका अपना गुजर बसर बआसानी हो सकता है। और अगर ये गवर्नमेंट काम करती है कि 19 ग्रेड से ऊपर के जो अफसरान हैं उनके भी पेट्रोल के जो अलाउंस है उन्हें ख़त्म किया जाता है, सिर्फ उस वक्त तक कि जब तक पाकिस्तान अपने आप को जो है वो स्टेबल नहीं करता या पेट्रोलियम मसनूआत के रेट कम नहीं होते, तो इससे बहुत बड़ा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम इतना तो हो सकेगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो सिर्फ सारे के सारा बोझ जो है वो आम आवाम के ऊपर नहीं डाल रही, बल्कि वो इस बोझ के अंदर ख़ुद भी उन्होंने अपने कंधों के ऊपर बोझ लिया और पेट्रोल जो फ्री में ले रहे थे 500 लीटर पर माह, उसे उन्होंने छोड़ दिया और यूँ आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये, अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं भी पड़ा पाकिस्तान की मैशत को, तो अगर 1 से 2% भी अगर इस चीज़ से बेहतरी आती है मैशत के अंदर, तो ये काम फौरी तौर पर इस गवर्नमेंट को करना चाहिए। चूँकि अगर कोई भी कम महंगाई होती है, कुछ भी होता है, तो डायरेक्टली आप टैक्स बढ़ा देते हैं आवाम के ऊपर। पेट्रोल की चीज़ें जब महंगा होता है तो वो भी आवाम के ऊपर, बिजली महंगी होती है तो डायरेक्टली इधर कर लेते हैं। लेकिन कम से कम उस महंगाई के अंदर जो बड़े लोग हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं, जिनके अपना इतना उनकी सैलरी आ रही होती है या उनके इतने बिजनेस होते हैं कि वो इस चीज़ को जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके इस चीज़ को जो है वो पेट्रोल को उनके लिए ख़त्म किया जाए जो अलाउंस है उनका, ठीक है। और इसके अलावा जो गरीब अवाम है उस पर जो है वो अभी भी बोझ पड़ा हुआ है जो इतना ज़्यादा है, जो उनके लिए इस चीज़ का जो है वो बड़ा मुश्किल है कि पेट्रोल के इन रेटों के साथ गुजर बसर हो सके।
सके। चूँकि पाकिस्तान की मैशत अभी बेहतर नहीं है, जब तक बेहतर नहीं होती पाकिस्तान सब्सिडी देने के अहलियत नहीं रखता, और अगर सब्सिडी दी जाती तो पाकिस्तान जो है वो एक इंतहाई मुश्किल दौर के अंदर जा सकता है। तो बेहतर यही है कि जब तक हमारी मैशत सर्वाइव कर रही है उस वक्त तक MNAs, MPAs, सेनेटर्स हजरात हैं और अदलिया के जो बड़े जज हैं जो भी 19 ग्रेड के ऊपर हैं, उन सब के पेट्रोल अलाउंस जो है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है बेसिक जो फूड है, जो अशियाई ज़रूरियाँ हैं, जो अशियाई खुर्दनोश हैं, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हुए हैं उन टैक्स को कम किया जाए, और इन टैक्स को जो फ़र्ज़ किया खाने का घी है, कुकिंग ऑयल है, बाकी जो खाने पीने की अशिया हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगे हैं उनको ख़त्म किया जाए। अद्वियात के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उन्हें कम किया जाए। लेकिन जो फूड हम इसकी निस्बत जो इम्पोर्टेड फूड लोग खाते हैं, बाहर की फूड जो आ रही है, एनिमल फूड जो पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट की जा रही है, जो महंगी गाड़ियाँ जैसे पहले ख़रीदी जा रही थी अभी उनके ऊपर पाबंदी लग गई है, और ऐसी जो कॉस्मेटिक्स बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, बड़ी मशीनरी जो पाकिस्तान के अंदर बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, उसके अलावा जो बाकी दीगर चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बड़े लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जो इस चीज़ की हैसियत रखते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो बराह रास्त एक चीज़ पड़ी हुई है, उनके ऊपर जो टैक्सेस का बोझ है, महंगाई का बोझ है, उसे कम करके अगर बड़े लोगों के ऊपर अगर डाल दिया जाए जो इस चीज़ को सर्वाइव भी कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का वो इकदाम होगा जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से बाहर भी इस चीज़ इकदाम को सराहाया जाएगा, और पाकिस्तान की ये जो गरीब अवाम है ये वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी होगी और दुआएं भी देगी कि आपने हमारे ऊपर जो बोझ था वो हमारे ऊपर से हटाकर आपने पूरे पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो है वो डाला है, जिससे पाकिस्तान की भी मैशत भी बेहतर हो सकती है, और गरीब अवाम के लिए भी जो उनका जीना आराम किया हुआ है, जो उनके लिए इस महंगाई के दौर के अंदर जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, उनके सर्वाइव करना भी जो है वो थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाएगा।